ये वीडियो हम लोग के बीकॉम सेमेस्टर 5 तालुक है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस पार्ट 2 के अंदर ये वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। आप समझ लीजिए पहला टॉपिक है हम लोग का इंश्योरेंस या को इंश्योरेंस क्या होता है। देखिए दोनों एक ही चीज ही होती है, डबल इंश्योरेंस और को इंश्योरेंस। इसका मतलब होता है कि जब आप जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई मोटरसाइकिल है, ठीक, मोटरसाइकिल आपका कोई दोस्त चला रहा है, आपके कंसर्न से मतलब आपकी इजाजत से आपका दोस्त चला रहा है, तो वहां पर क्या हुआ, अगर कोई भी एक्सीडेंट या कुछ ऐसा कुछ होता है तो उस केस में आपको आपका जो दोस्त होगा उसको भी क्या होगा, इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा आपके इंश्योरेंस प्लान के हिसाब से। ओके, तो मतलब वो भी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के अंडर में आ गया और वो एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंडर आता है। ठीक है, मतलब पहली पार्टी हुई इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी पार्टी हुई आप, और तीसरी पार्टी कौन होगा, आपका दोस्त जो आपके साथ है। ठीक है, इसके बाद अगला है री इंश्योरेंस। क्या होता है री इंश्योरेंस का मतलब होता है, देखिए अब जैसे कंपनी होती है, कंपनी आपका इंश्योरेंस का क्लेम देती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कंपनी के पास भी पैसा नहीं बचता है, तो ऐसे केस में क्या होती है कंपनी अपना भी री इंश्योरेंस करवा के रखती है, मतलब अपना भी इंश्योरेंस करा के रखा है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं, केवल LIC है मान लीजिए, तो LIC ने अपना कोई इंश्योरेंस अपना किसी दूसरी कंपनी के साथ करवा रखा है, जिससे अगर LIC कोई पैसा नहीं दे पाती तो इस केस में वो वहां से इंश्योरेंस से अपना फायदा उठा सके। ओके, इसके बाद अगला है ओवर इंश्योरेंस। ओवर इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जैसे आपकी मान लीजिए असेट्स जो है वो कितनी है, 1 लाख की है, ठीक, और आपने इंश्योरेंस करवा लिया 1,20,000 रुपए का। आपने सोचा ज़्यादा रुपए मिल जाएंगे, पर इंश्योरेंस कंपनी आपसे भी ज़्यादा चालाक है, वो 1 लाख का 1 ही लाख देंगी। मतलब जितनी भी आपकी मार्केट वैल्यू होगी असेट्स की, मार्केट वैल्यू कितनी थी आपकी, 1 लाख की थी, तो आपको 1 ही लाख मिलेगा, 1,20,000 रुपए नहीं मिलेगा। उसी तरीके से दूसरा टॉपिक है अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब अब मान लीजिए गलती से आपने 1 लाख की चीज़ का इंश्योरेंस 80,000 में करवाया है, मतलब 80,000 रुपये का आपने इंश्योरेंस करवाया और आपकी असेट्स की वैल्यू कितनी, 1 लाख है, ठीक, तो वहां पर जो आपको जो रुपए मिलेंगे वो 80,000 के अंडर में ही मिलेंगे, ना कि 1 लाख मिलेंगे। ओके, तो इसे बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस बोलते हैं। अगला टॉपिक है लाइफ इंश्योरेंस। क्या होता है, देखिए लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक पॉलिसी बनाई जाए तब उसे बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। यहाँ पर जो नॉमिनी होता है, नॉमिनी यानी कि जो वो पर्सन जिसको वो पैसा विड्रॉ होगा उस पर जाएगा तो उसी को पैसा वहां पर मिलेगा, उसे लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के भी कई सारे टाइप होते हैं। पहला आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपका प्रीमियम रहता है वो कम रहता है, ठीक। प्रीमियम क्या है ये चीज़ हमने वीडियो नंबर 1 में बताया, तो उसको वहाँ पर देख लीजिएगा जाके। देखिए प्रीमियम जो होता है वह यहाँ पर कम होता है, जो क्लेम का अमाउंट है वो आपको पेड आउट हो जाएगा, और यहाँ पर मेच्योरिटी बेनिफिट जो होंगे वो नहीं आपको मिलेंगे। मेच्योरिटी बेनिफिट का मतलब होता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म होने के बाद जो पैसा जाए वो आप ही को चला जाए। इसके बाद अगला है आपका होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस जो रहता है वो 99 ईयर्स के लिए रहता है, ठीक। इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट होता है और साथ ही साथ इसका जो अमाउंट है वो ग्रो भी करता रहता है और इसको आप लोग विड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद अगला है एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान का मतलब होता है कि जैसे एजुकेशन के लिए या कोई मान लीजिए घर है उसके लिए इंश्योरेंस करवाना है तो एंडोमेंट प्लान को यूज करते हैं। इसके बाद अगला है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान का मतलब होता है कि जहां पर देखिए आपका पैसा 2 तरीकों से बढ़ चुका है, एक जो आपने इंश्योरेंस कराया था वो, और दूसरा स्टॉक मार्केट में। मतलब ये पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में भी लगा देते हैं, जिससे उसमें उतार चढ़ाव जैसे जैसे होते जाते हैं वैसे मेरे इंश्योरेंस की पॉलिसी में भी उतार चढ़ाव होने लगते हैं, ठीक है। जैसे जनरली क्या रहता है कि इसमें 5 साल के लिए पैसे को लॉक्ड इन कर लिया जाता है, मतलब पैसे को रख लिया जाता है और उस 5 साल के बीच में आप पैसे को निकाल नहीं सकते, और वो इस 5 लाख को क्या कर देते हैं, कैपिटल मार्केट में निवेश कर देते हैं। कैपिटल मार्केट निवेश कर देते हैं तो ये तरीके से ये एक ऐसी इंश्योरेंस का प्लान है जहां पर जो मार्केट रिस्क है वो लिंक्ड हो गया है, मतलब जैसी मार्केट रिएक्ट करेगी उसी के हिसाब से आपका इंश्योरेंस प्लान बनेगा। ओके, इसके बाद अगला है पेंशन प्लान। पेंशन प्लान जो रहता है वो 2 तरीकों से चलता है। पहली बात तो ये एक पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है, मतलब पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए आपके लिए प्लान होता है। इसमें आप चाहें तो आप अपना खुद का नाम भी डाल सकते हो या आप जॉइंट नेम डाल सकते हो। जॉइंट नेम का मतलब जैसे वाइफ का नेम डाल दिया, इस टाइप से, ठीक है। और ये जो अमाउंट रहता है ये आप लमसम भी ले सकते हो, मतलब एक साथ भी सारा अमाउंट ले सकते हो, मतलब विड्रॉ कर सकते हो पेंशन, और चाहो तो इंस्टॉलमेंट पे भी आपको मिलता रहेगा, जैसे महीने महीने में मिल रहा है तो वो भी एक इंस्टॉलमेंट का हम उसको कह रहे हैं। ओके, अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के। सबसे पहला है कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आपको आगे के लिए रिटर्न मिले, एक तरीके से लॉन्ग टाइम सेविंग हो जाती है जो आपको आगे जाके मिलती है ना। और
और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हो तो आपको टैक्स में भी रिलीफ मिलता है, टैक्स में भी कंसेशन हो जाता है। और अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया तो आप पीस ऑफ माइंड, मतलब आप रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि आपके फ्यूचर क्या है, सिक्योर हो गया है। इसके बाद है गारंटेड कैश वैल्यू ग्रोथ का मतलब होता है कि जैसे इमरजेंसी में फंड चाहिए, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को करवाते हैं कैसे, उसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहला है आपको फॉर्म फिल करना है, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर एजेंट जो होगा आपकी रिपोर्ट बनाएगा, मतलब वही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आपकी तैयार करेगा, और इसके बाद आप जो एक्सेप्टेंस मतलब टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वो एक्सेप्ट करोगे, और उसके बाद वो कमेंसमेंट ऑफ रिस्क करेगा, मतलब रिस्क को कैलकुलेट करेगा कितना रिस्क बनेगा इसमें, और उसके बाद आपकी पॉलिसी को इशू कर देगा। ये क्या है? प्रोसीजर है किसका? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। अब देखिए फायर इंश्योरेंस क्या होता है। देखिए फायर इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब कोई नेचुरल तरीके से या ह्यूमन के एरर की वजह से कोई आग लग गई या ऐसा कुछ हो गया, तब उस केस में फायर इंश्योरेंस आता है। देखिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के भी कई सारे टाइप होते हैं। पहला है वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी का मतलब होता है कि जहां पर प्री डिसाइड कर लिया जाए कि अगर कोई असेट्स मान लीजिए 4 लाख की है तो उसमें आपको 4 लाख रुपए का ही जो मुआवजा है, कंपनसेशन है, वो मिलेगा। ठीक है, उसे बोलते हैं वैल्यूड पॉलिसी। एक है आपका वैल्यूएबल पॉलिसी। वैल्यूएबल पॉलिसी का मतलब होता है कि जिस हिसाब से मार्केट की वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से तय करा जाए कि आपको कितनी, मतलब जो इंश्योरेंस की वैल्यू होगी कितनी मिलेगी। एक चीज समझ लीजिए, पहले आपके असेट्स की कीमत अभी कितनी है, यही उसकी मार्केट की वैल्यू है। ओके, इसके बाद अगला है स्पेसिफिक पॉलिसी का मतलब होता है कि जहां पर अगर आपकी वैल्यू 5 लाख है तो आपको उसी डिफाइंड 5 लाख ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके, इसके बाद अगला है फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी का मतलब होता है, ज्यादातर ये फ्लोटिंग पॉलिसी होती है जो आपके मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो चीज़ों को बनाते हैं, या ट्रेडर जो बेचते हैं, उनके यहाँ देखिए जो इंडस्ट्री होती है तो उनको ये आइडिया नहीं रहता है कि उनकी इंडस्ट्री में कितना सामान है, कितना स्टॉक है, ये उनको आइडिया नहीं रहता है। ऐसे केस में क्या होती है? फ्लोटिंग पॉलिसी होती है। फ्लोटिंग पॉलिसी रहती है वो इसके लिए रहता है कि जितना स्टॉक होगा, कहाँ पर कितना है, ये आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तब ये पॉलिसी आप ले सकते हो। इसके बाद अगला है एवरेज पॉलिसी। देखिए एवरेज पॉलिसी जो है उसका एक फॉर्मूला भी समझ लीजिए। एवरेज पॉलिसी का फॉर्मूला रहता है, क्लेम को अगर निकालना है, क्लेम का मतलब होता है कि जैसे हमने इंश्योरेंस लिया, कोई घाटा हुआ, या मतलब कोई भी जैसे क्लैमिटी आ गई और आग लग गई, तो ऐसे केस में हम क्लेम कर सकते हैं, मतलब उससे मांग सकते हैं रुपए इंश्योरेंस कंपनी से। तो इसका फॉर्मूला होता है इंश्योर्ड वैल्यू इनटू एक्चुअल लॉस अपॉन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए 1 लाख है, ठीक, और इंश्योर मतलब हमने इंश्योरेंस कितने का कराया है? 70,000 का कराया है। तो आपको ये तो पता लग गया कि 1 लाख की प्रॉपर्टी थी, 70,000 का तुमने इंश्योरेंस करवाया, इसका मतलब अंडर इंश्योरेंस आ गया। ये तो अभी हमने बताया भी था, है ना। और लॉस आपको कितना है? 40,000 रुपये का है। तो 40,000 रुपये का लॉस तो आप इस फॉर्मूले में रखते हैं। 70,000 रुपये हम लोग की क्या है? जो इंश्योरेंस की वैल्यू, मतलब जो इंश्योर्ड वैल्यू है, जिसका पैसा हमने करवाया, मतलब इंश्योरेंस करवाया है, इनटू जो हम लोग का लॉस कितना है? 40,000 रुपये का है, अपॉन हम लोग की एसेट्स कितने की है? हम लोग की एसेट्स है हम लोग की 1 लाख की है। तो इसका अगर हम लोग अमाउंट निकालेंगे तो ये आएगा आपका 28,000 रुपये। ठीक है, तो ये 28,000 रुपये क्या आया आपका? मतलब नेट अमाउंट जो आपको मिलेगा उस पॉलिसी पे। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपने 1 लाख की प्रॉपर्टी का अगर मान लीजिए इंश्योरेंस आपने 70,000 का कराया है और आपको लॉस मान लीजिए 40,000 रुपये का हुआ है, तो आपको 40,000 रुपये पूरे नहीं मिलेंगे, उसमें भी प्रपोर्शन निकाला जाता है, ऐसे नहीं मिल जाएगा। वो लोग चालाक होते हैं ना, वो सोचते हैं कि 40,000 रुपये का तो घाटा हुआ है, तो 70,000 का लिए हमने इंश्योरेंस लिया है तो मिल तो जाएगा ही 40,000 रुपये, पर ऐसा नहीं होता है, प्रपोर्शन पे चलता है। ठीक है, एक्सेस पॉलिसी का मतलब होता है, एक्सेस मींस क्या होता है? ज़्यादा। तो अगर मान लीजिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो आपने लिया 1 लाख की, मतलब आपके 1 लाख की मान लीजिए इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन अगर आपकी असेट्स बढ़ती जाएंगी, तो अब मान लीजिए असेट्स बढ़ गई और कितनी हो गई? 1,20,000 रुपये हो गई, तो ये जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा हुआ है, इसके लिए क्या होगा? एक्सेस पॉलिसी होती है। एक्सेस पॉलिसी क्या होगा? एक्सेस पॉलिसी का ये कहना है कि जो 20,000 रुपये अभी आपके ज़्यादा हो गए हैं, उसका आप प्रीमियम दे दीजिए और उसका जो अमाउंट होगा वो एक्सीड कर दिया जाएगा। मतलब जो 1 लाख की चीज़ थी वो अब 1,20,000 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपकी एसेट्स भी साथ ही साथ बढ़ गई हैं। अगला है आपका री इंस्टॉलमेंट पॉलिसी। री इंस्टॉलमेंट पॉलिसी का मतलब होता है, इसका मतलब जैसे ये है कि जैसे आपकी बिल्डिंग है, मशीनरी है या प्लांट है, तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पर सेटअप भी करते हो ना, तो वो एक तरीके से इसको बोला जाता है न्यू फॉर ओल्ड। न्यू फॉर ओल्ड का मतलब होता है उसको आप दोबारा से यूज कर सकते हो, उसे बोलते हैं री इंस्टॉलमेंट पॉलिसी। अब ऐसी चीजों में कौन कौन चीजें आएंगी? बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ये सब आएगा, लेकिन स्टॉक या रॉ मटेरियल नहीं आएगा, क्योंकि वो हम लोग रीयूज
नहीं करते, उसको हम लोग सेल करते हैं। ओके, अब देखिए मरीन इंश्योरेंस क्या होता है। देखिए मरीन इंश्योरेंस का मतलब जैसे बड़े बड़े आपने शिप, कार्गो ये सब देखे होंगे ना, तो ये एक तरीके से मरीन इंश्योरेंस में आते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे फैक्ट्री से माल निकला तो वो अपने डेस्टिनेशन तक जब तक पहुंच नहीं जाएगा उस बीच में मरीन इंश्योरेंस का काम रहता है। ओके, तो ये मरीन इंश्योरेंस के भी कई सारे टाइप होते हैं। सबसे पहला है आपका टाइम पॉलिसी। टाइम पॉलिसी का मतलब होता है कोई जैसे हल है, मान लीजिए शिप है कोई, तो शिप को अगर हमने 1 साल के लिए, मैक्सिमम देखिए 1 ही साल तक आप करवा सकते हो, तो 1 साल तक के लिए जो आप करवाते हो इंश्योरेंस उसे बोलते हैं टाइम पॉलिसी इंश्योरेंस। ओके, इसके बाद अगला है वॉयज पॉलिसी। वॉयज पॉलिसी का मतलब होता है जैसे कार्गो इंश्योरेंस होते हैं, बड़े बड़े कार्गो शिप्स होते हैं जिसमें कंटेनर लदे होते हैं, तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। साथ ही साथ जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं जाता है उस बीच का जो इंश्योरेंस होता है उसे बोलते हैं वॉयज इंश्योरेंस बोलते हैं। जैसे इंडिया से माल दुबई पहुंचना है तो उस बीच में वॉयज इंश्योरेंस आएगा। ओके, इसके बाद अगला है मिक्स्ड पॉलिसी। मिक्स्ड पॉलिसी का मतलब होता है कि जहां पर देखिए ये दोनों चीजों से मिलकर बना है, मतलब टाइम पॉलिसी और वॉयज पॉलिसी से मिलकर ये पूरा बना है, और इसका मतलब यहाँ पर ये रहता है कि ये 1 साल तक की इसकी ड्यूरेशन रहती है, और साथ ही साथ इसमें आपको डेस्टिनेशन का एड्रेस बताना पड़ेगा कि कहां से कहां तक माल जाएगा। ओके, अगला है आपका वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी का मतलब होता है कि जहां पर आप एडवांस में बता दीजिए कि आपकी इनवॉइस या शिपिंग चार्ज या इंश्योरेंस का चार्ज सब कितना है, ये सब पहले से आपको मेंशन करना पड़ता है, तब जाके आपको वैल्यूड पॉलिसी मिलती है। वैल्यूड पॉलिसी में पता लग जाता है कि आपके पास आपके कंटेनर में कितना माल लद के जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला अनवैल्यूड पॉलिसी। अनवैल्यूड पॉलिसी का मतलब होता है कि जहां पर लॉस होने के बाद आप बताइए कि आपके कंटेनर में कितना सामान था, क्या क्या चीजें थी। ओके, फ्लोटिंग पॉलिसी का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लीजिए आपकी शिप है, आपकी कोई कार्गो शिप है, तो जरूरी तो नहीं है कि 1 साल में उसका कितना चक्कर लग जाए, कितने भी चक्कर लग सकते हैं, लेकिन जो उसमें अमाउंट लद के जाएगा आएगा तो उसका भी कुछ अमाउंट होता है ना। तो यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट पहले तय करती है। मान लीजिए कि 10 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी आपने करवाई है, लेकिन अगर आपका जो जो माल लद के जा रहा है और आ रहा है वो मान लीजिए 12 लाख का हो गया, मतलब 2 लाख ज्यादा हो गया है, तो ये जो 2 लाख ज्यादा हो गया है तो इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि जैसे ही आपका ये अमाउंट 10 लाख एक्सीड हो जाएगा तब आप उस 2 लाख का प्रीमियम दे दीजिएगा, तो उसको हम लोग रिन्यू कर देंगे। ठीक है, उसे बोलते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी बोलते हैं। एक होता है ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट पॉलिसी का मतलब होता है कि इसमें अगर आप एक्स्ट्रा इंश्योरेंस करवाते हो तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। जैसे 1 लाख का अगर आपने इंश्योरेंस करवाया और अगर उसका जो पूरा अब बन रहा है, मतलब सबको लगाने के बाद, गुड्स वुड्स लगाने के बाद वो अब 1,20,000 रुपये बन रहा है, तो जो 20,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा जो आपने कर दिया है उसका आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना पड़ेगा। ठीक है, अगला है आपका फ्लीट पॉलिसी। फ्लीट पॉलिसी का मतलब होता है जैसे जनरली क्या होता है कि ये शिप्स के लिए होता है, ये एक सिंगल पॉलिसी है जहां पर कई सारे शिप्स यानी कई सारे वेसल्स का एक साथ इंश्योरेंस हो जाता है। अब देखिए आप लोग कहेंगे कि अलग अलग भी तो करवा सकते हो, लेकिन जैसे कभी कभी क्या होता है कुछ शिप पुराने हो जाते हैं, और अगर कुछ शिप पुराने हो जाते हैं तो उनका इंश्योरेंस जनरली जल्दी नहीं होता है। इसके लिए फ्लीट पॉलिसी में क्या रहता है कि एक सिंगल पॉलिसी में सारे शिप्स, सारे वेसल्स आ गए हैं और उसके बाद उनका एक सिंगल पॉलिसी का इंश्योरेंस हो गया है, तो कभी भी अगर डैमेज होगा तो उसका भी डैमेज हमको क्लेम मिल सकता है। इसके बाद अगला है नेम्ड पॉलिसी और स्पेसिफिक पॉलिसी। नेम्ड पॉलिसी और स्पेसिफिक पॉलिसी का मतलब होता है कि जहां पर शिप का नाम हो और साथ ही साथ उसमें शिप के अंदर कितनी वैल्यू है। वैल्यू का मतलब होता है कितने गुड्स, कितने लाख के वो गुड्स भैया लदे हुए हैं उसमें। ठीक है, इसके बाद अगला है करेंसी पॉलिसी। करेंसी पॉलिसी का मतलब होता है कि जैसे आप देखिए जनरली करेंसी पॉलिसी में क्या होता है कि फॉरेन की करेंसी आती है। जैसे हम लोग इंडियन करेंसी नहीं यूज करते, हम लोग डॉलर को यूज करते हैं। अब इसमें अमेरिका का एग्जाम्पल ले सकते हैं क्योंकि उनका ही डॉलर सब जगह चल रहा है। फॉरेन जो करेंसी होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो अगर उसमें वैल्यू भी तो घटती बढ़ती है ना। जैसे $1 की कीमत मान लीजिए 60 है, $1 की कीमत 80 हो गई, अब तो ये क्या होगी, वैल्यू घट बढ़ रही है। इसके लिए जो इंश्योरेंस है उसे बोलते हैं करेंसी पॉलिसी। ओके, करेंसी पॉलिसी में फॉरेन करेंसी अगर घटती बढ़ती है तो वो इनका काम होता है देखने का। ओके, अगला टॉपिक है प्रोसीजर फॉर टेकिंग फायर इंश्योरेंस। देखो फायर इंश्योरेंस में सबसे पहला है कि अगर हम लोग को स्टेप बनाने तो कैसे बनाएंगे, पहला कंपनी को सेलेक्ट करिए। देखिए कंपनी टोटल 4 होती है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ओरिएंटल फायर जनरल कॉर्पोरेशन, या इंडिया फायर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो कंपनियां 4 हैं इनकी हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा फायर इंश्योरेंस के लिए। इसके बाद जब आपने ये भी सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद प्रपोजल फॉर्म जिसमें आपका नाम, एड्रेस, अमाउंट कितना है, मतलब कितने अमाउंट
अमाउंट का आप इंश्योरेंस चाहते हो, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना, वो सारा काम इसमें होगा। इसके बाद अगला है एविडेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, देखिए जो इंश्योर्ड होता है और जो इंश्योरर रहता है, अधिक जानकारी के लिए पहली वाली वीडियो देखिए, वहां पर हमने समझाया हुआ है। तो जो इंश्योर्ड होता है, इंश्योरर उसको देखता है, मतलब उसकी चीज़ों को देखता है कि वो वाकई में सही है या नहीं सही है, ठीक है, उसमें एविडेंस निकालता, सबूत निकालता है। उसके बाद अगला काम क्या है, सर्वे करना प्रॉपर्टी को। अब कुछ क्वालिटी एक्सपर्ट होते हैं जो उस प्रॉपर्टी को जाके देखेंगे जाके और ये वाकई में है या ये केवल ऐसे बताया जा रहा है। इसके बाद अगला काम है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल फॉर्म, मतलब एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि अगर जो सर्वे करते टाइम जो एक्सपर्ट होगा, ऑफिसर होगा, उसको सही लगेगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, अनदर वो रिजेक्ट कर देगा। ओके, अगला है कमेंसमेंट ऑफ रिस्क का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा जिसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन करी जाएगी, और कमेंसमेंट ऑफ रिस्क तभी होगा जब आप प्रीमियम को पे कर दोगे। ठीक, अगला है इशू ऑफ कवर नोट। इशू ऑफ कवर नोट का मतलब होता है, देखिए पॉलिसी बनने से पहले कवर नोट को बनाया जाता है, ये अनस्टैम्प्ड होता है, अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। अब ये बनाया क्यों जाता है, अगर मान लीजिए कि पॉलिसी बनने से पहले आग लग गई तो आप कवर नोट को दिखा सकते हो और ये बता सकते हो कि आपके मतलब कवर नोट आपके पास है, एविडेंस है आपके पास कि आपने इंश्योरेंस को लिया था। अब उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद आपके फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो आपको मेल पे आ जाती है। ठीक है, अगर ये जब आ जाती है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी आ जाती है, तब आपका जो कवर नोट है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ओके, इसके बाद अगला है आपका पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस। तो देखिए जनरली 1 साल का ही होता है, लेकिन 2 टर्म में ये बटा होता है। देखिए फायर इंश्योरेंस का पीरियड 2 तरीके से बटा है, पहला है 1 साल का होता हो या स्पेसिफिक होता हो। स्पेसिफिक में भी 2 कंडीशन है, मोर देन या लेस देन, मतलब मोर देन 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, ये ऐसे पीरियड आते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है मोर देन 1 पॉलिसी। अगर आपकी एक पॉलिसी से ज्यादा है तो आपको एवरेज पे मिलेगा, मतलब एवरेज में मतलब यह है कि आपको जितना लॉस है उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके, इसके बाद अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फायर इंश्योरेंस। क्या होता है, पहला है कंप्रेसिव कवरेज का मतलब होता है कि जैसे ये एवरेज निकालता है तब बताता है कि आपका कितना लॉस हुआ है, जितनी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है ये उसका पैसा दे देता है। इसके बाद ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है, मतलब पैसे में आपको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद ये लीगल प्रोटेक्शन भी देता है, जिससे अगर मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा नहीं दे रही है तो आप उसको कोर्ट में सू कर सकते हो, मतलब कोर्ट में केस कर सकते हो। इसके बाद ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जितना लॉस होता है ये उतना ही वहां पर क्लेम करवा सकती है। इसके बाद अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मरीन इंश्योरेंस का मतलब होता है फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड का मतलब होता है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो तो आप ग्लोबल ट्रेड, आपकी रीच बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद अगला है इंश्योर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो करती है जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 1 साल के अंदर कितना गुड्स बनाया है। इसके बाद अगला है प्रोवाइड पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है कि आप इंश्योरेंस लेने के बाद शांत हो जाओगे, भाई आपकी जो कार्गो शिप्स हैं वो, यानी कि जो शिप्स जाती हैं उनमें पता नहीं कितने अरबों का माल पूरा उस पर लदा होता है, तो उस पर अगर लॉस होगा तो कंपनी का बहुत ज़्यादा ही लॉस हो जाता है। इसके लिए इंश्योरेंस अगर रहेगा तो आप पीस ऑफ माइंड का तो रिलैक्स रहेंगे। इसके बाद अगला इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर मरीन इंश्योरेंस हो रहा है यानी कि गुड्स को हम इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो केवल गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, जॉब भी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, मतलब ओवरऑल क्वालिटी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। ये जो अभी हमने इंपॉर्टेंस आप लोग को बताए हैं, ये इंपॉर्टेंस को आप सेलेक्टिव टॉपिक में लिखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए फायर इंश्योरेंस आया तो फायर इंश्योरेंस में आपने डाला इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर फायर इंश्योरेंस, ऐसे डाल दिया और उसमें हेडिंग डाल के तब एक्सप्लेन करने लग गए। ठीक है, जैसे फायर इंश्योरेंस का अलग करना है, मरीन इंश्योरेंस का अलग करना है, लाइफ इंश्योरेंस का अलग करना है, मतलब सबकी हेडिंग के हिसाब से हमने ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं, वो आप लोग एक्सप्लेनेशन को बढ़ाने के लिए यूज करेंगे। पार्ट 2 भी हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग को दोनों पार्ट्स को कई बार देख लेना है, जिससे आप लोग को थोड़ा टॉपिक याद होने लग जाए, और आपको अगर कंटेंट बढ़ाना है तो आप बेनिफिट्स को या नीड को या आप ऑब्जेक्टिव को ऐड कर सकते हो हेडिंग में, और बाद में उसको एक्सप्लेन भी करिएगा। इससे आपका थोड़ा कंटेंट बढ़ जाएगा और लिखने में भी आपको आसानी रहेगी। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।